हेलो फ्रेंड्स, आपका पीके क्लासेस में स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर जानकारी, हर नोटिफिकेशन पहले मिलते रहे। जैसा कि हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात किया था, उसके पहले क्लास में मैंने ये बताया था कि क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, किस तरीके से हम लोग कोई प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिखाते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जाना था कि किस तरीके से हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लिखते हैं, मीन्स प्रोग्रेशन को कैसे निकालते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये जानेंगे कि हम लोग किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लास्ट टर्म के वैल्यू को किस तरीके से निकालते हैं। मीन्स अगर हम लोगों के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर n नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं तो फाइनल टर्म का वैल्यू क्या होगा। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि कैसे हम लोग n टर्म को निकाल सकते हैं और कॉमन डिफरेंस को निकाल सकते हैं। मीन्स हम लोग nth टर्म का इस्तेमाल करके अलग अलग टर्म्स को, अलग अलग वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग पहले ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग कैसे किसी भी AP का nth टर्म निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग मानते हैं कि A1 A2 A3 करते हुए हमारा एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस D है। तो अगर हम लोग को पता है कि किसी भी AP का जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म जो होता है वो क्या होता है, A1 होता है। जब हम लोग सेकेंड टर्म निकालते हैं तो सेकेंड टर्म क्या करते हैं, A2 प्लस D करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग A2 प्लस 2 माइनस 1 करें इंटू D तो ये हमारा क्या देगा, A2 प्लस D देगा। ठीक है, हम लोग उसी तरीके से अगर ये इक्वेशन 1 मानते हैं, उसी तरीके से अगर हम लोग थर्ड टर्म निकालें, अगर हम लोग थर्ड टर्म निकालते हैं तो वो हमारा क्या आता है, थर्ड टर्म हमेशा A2, ठीक है, थर्ड टर्म हमारा क्या आता है, A1 प्लस D आता है, ये आता है A2 प्लस D। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि A2 प्लस अगर हम लोग 3 माइनस 1 करें तो D इंटू ये, तो ये हमारा थर्ड टर्म देगा, A2 प्लस D देगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी है हमारा जो टर्म इंक्रीमेंट है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग देख सकते हैं क्या कि वी गेट, हम लोग को क्या मिलता है। अगर गौर से हम लोग देखें तो हम लोग को ये मिलेगा कि an इक्वल टू, ठीक है, हमारा जो an है क्या है यहाँ पर, an इज इक्वल टू a प्लस जो हमारा फर्स्ट टर्म है प्लस, अगर हम लोग इसको n माने, मीन्स n इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी करे तो हम लोगों को थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म, उसी तरीके से नेक्स्ट टर्म मिलते रहते हैं। तो हम लोगों का जो जनरल फॉर्मूला है वो कुछ ये है। यहाँ पर जो an है, an जो होता है वो लास्ट टर्म होता है। ठीक है, मीन्स किसी भी टर्म को अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, लास्ट टर्म कह लीजिए या फिर एनी टर्म जो है, जो भी टर्म हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, यहाँ पर n क्या है तो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर्स ऑफ टर्म है। ठीक है, कि कौन सा टर्म हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक, a और d के बारे में आपको पता है कि a हमारा फर्स्ट टर्म है और d हमारा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि एक AP दिया हुआ है आपको, AP क्या है, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है एंड सो ऑन है। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं सॉल्यूशन को अगर देखें कि आपसे पूछा गया है कि n बराबर 15 दिया हुआ है, ठीक है, n का वैल्यू क्या है, 15 है, कि आप 15वां वैल्यू हमको बताइए कि अगर इस तरीके से AP में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो इस AP का 15वां जो टर्म होगा उस टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि A यहाँ पर क्या है 2, D निकालने के लिए हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कैसे निकालते हैं, हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। तो 5 माइनस 2 दैट इज 3,
अगर हम लोग यहाँ पर डी को दोबारा चेक करना चाहते हैं कि हमारा सही है कि नहीं, हम लोग एक बार और डी फाइंड आउट करेंगे। कैसे? a3 माइनस a2 से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट टर्म में हमारा कॉमन डिफरेंस कुछ होता है, सेकेंड टर्म में और थर्ड टर्म में वो कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको चेक करने के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि दोनों केसेस में हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है। तो a का वैल्यू d का, तो अब हम लोग an निकालेंगे। तो an का वैल्यू कितना है? 15। तो हम लोग a15 लिखेंगे। a का वैल्यू है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर आप इंटू का साइन दे दीजिए। a का वैल्यू कितना है? 2। n का वैल्यू कितना है? 15 प्लस माइनस 1 और d का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है? 3। तो 2 प्लस ये हो गया 14 इंटू 3, देन 2 प्लस 14 3 जा 42, ये हो गया हमारा 44। आप देखो इसको अगर 15 टर्म तक लिख कर देखो तो आपका a15 का जो वैल्यू है वो क्या होगा? 14 होगा, 44 होगा। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी एपी में दिए हुए n टर्म्स का वैल्यू को निकाल सकते हो। मतलब हमारा एपी का लास्ट टर्म क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमारा an का वैल्यू है, d का वैल्यू है, a का वैल्यू है, तो n कैसे निकलता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला को रिड्यूस कर देंगे। इसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है कि n हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो n के लिए हम लोग इसको कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, बाई, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या, ये d हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, मतलब an a बाई डी इज इक्वल टू n माइनस 1। नाउ अब हमारा ये माइनस 1 है, इधर आएगा तो प्लस 1, मतलब an a बाई डी माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू n। आप चाहो तो इस फॉर्मूला से आप n का वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हो कि an माइनस 1 इंटू डी बाई 1, an माइनस 1 बाई डी प्लस 1। मतलब आप पहले इसको सॉल्व करोगे, उसके बाद जाकर के इसको 1 से ऐड करोगे। ऐसा नहीं कि 1 इसमें पहले हम ऐड कर दिए देन सॉल्व, आपके पास दोनों है। तो इसको जब ऐसा कीजिएगा तो आपको एलसीएम लेकर के इसको ऐड करना होगा। तो आप यहाँ पर n इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर d निकालना है तो d के अनुसार आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम d का भी दिखा दें आपको कि d आप किस तरीके से यहाँ निकाल सकते हैं। क्या कि फॉर फाइंडिंग कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस व्हेन an इज गिवन, कि अगर आपको an का वैल्यू दिया हुआ है तो आप कॉमन डिफरेंस किस तरीके से निकाल सकते हो। तो n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसके लिए फिर वही तरीका अपनाएंगे, इसको ला के इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा n माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई है, इसके नीचे आएगा तो डिवाइड आएगा, मतलब an a बाई n माइनस 1। इस तरीके से आप d यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप d यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप n इस तरीके से निकाल सकते हैं, d इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब फॉर a, अगर आपको a फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, तो हम लोग इसी चीज को दोबारा से रिड्यूस करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें हम लोग a कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब हमारा an दिया हुआ है तो ये पूरा पोर्शन इसके साथ प्लस में है, तो इसको ला करके इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये पूरा पोर्शन इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू बस रखना है, n का वैल्यू रखना है, हमारा a निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग an, n, d और a मीन्स हमारे पास चारों जो वैल्यूज है, मीन्स an जो है हमारा एनी टर्म, ठीक है, n पे डिपेंडेंट होगा। ठीक, उसके बाद a n नंबर ऑफ टर्म्स, उसके बाद a फर्स्ट टर्म,
और लास्ट डी कॉमन डिफरेंस। आप ये चारों निकाल सकते हो अगर आपको जिस तरीके से इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अनुसार। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे ट्यूशन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन के तौर पर। मैं वीडियो के लास्ट में आपको ट्यूशन क्लास का एड्रेस डाल दूंगा। आप चाहो तो मुझसे ट्यूशन ऑफलाइन भी कर सकते हो। आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें।